गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कोचिंग संस्थान किशनगंज इंग्लिश क्लासेस वर्षों से ऑफलाइन मोड में सेवा देते आ रही है। बस हम लोगों का प्रयास है कि अब हम लोग ऑनलाइन फील्ड में भी उतर चुके हैं। चलिए, आज हम लोग का एक पहला क्लास है, एक डेमो क्लास के रूप में आज हम लोग पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सेवा दे रहे हो, एक इंग्लिश लैंग्वेज का सेवा दे रहे हैं। हमारे यहाँ दो तरह की कोर्स की सेवा दी जा रही है, स्पोकन लैंग्वेज एवं लिटरेचर क्लास 11-12 की बुक पोर्शन की पढ़ाई भी कराई जा रही है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। इंग्लिश जो होता है वो एक्चुअली दो पार्ट का हमारा होता है। एक जो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग स्पोकन इंग्लिश के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा पार्ट हो गया लर्निंग इंग्लिश। अब लर्निंग इंग्लिश मतलब सीखने वाला इंग्लिश, मतलब हम इंग्लिश को सही कैसे बोले। स्पोकन इंग्लिश का जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि स्पोकन इंग्लिश मतलब क्या हो गया कि आपको थोड़ा भी गलती माफ है उसमें, मतलब आप जो बोल रहे हैं सामने वाला समझ गया, दैट इज स्पोकन इंग्लिश। जैसे कोई दोस्त यार मिलते हैं, बातचीत के दौरान एक वाक्य हमेशा उनके जुबान से निकलता, ए पान खाएगो। दैट मीन्स हिंदी सही है? नहीं, हिंदी गलत है। पान खाएगो कोई सही वाक्य नहीं है, लेकिन सामने वाला समझ जाता बात को कि हमको पान खाने के लिए बोल रहा है। तो उस पान खाएगो को हम लोग सही भाषा में कैसे रूपांतरित करें, तो उसके लिए हम लोग को लर्निंग इंग्लिश सीखना होगा। क्यों? क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे लोग कभी भी ये भाषा नहीं बोलेंगे कि पान खाएगो या बाजार जाएगो। वो हमेशा बोलेंगे पान खाइएगा, पान खाओगे, बाजार जाइएगा, बाजार जाओगे। बस ये लर्निंग इंग्लिश सीखने के लिए हमको अब देखिए, पहला चीज कि इंग्लिश बोलने के लिए कोई ना कोई वाक्य बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई वाक्य बोलना पड़ेगा। अब इस वाक्य के लिए, अब ये जो वाक्य हमारा है ये किस बेस पर आधारित है, आज हम लोग उस चीज को चर्चा करेंगे कि वाक्य जो हमारा ये 4 पिलर पर टिका हुआ है। पहला पिलर हम लोग जानते हैं वर्ब, दूसरा हमारा हो गया सब्जेक्ट, तीसरा हमारा हो गया सेंटेंस, चौथा हमारा हो गया टेंस। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि इस वर्ब का जो हिंदी होता है ये होता है क्रिया। बस ये हिंदी तक काफी है कि वर्ब का हिंदी क्रिया होता है। लेकिन जो इसको समझने की बात आती है कि आखिर वर्ब कहते किसको है। वर्ब को अगर हम लोग माने तो ये वर्ब जो होता है इसमें सेंटेंस का जो है ये मेन चीज होता है। जिस तरह हम लोग गाड़ी यूज करते हैं, कोई भी गाड़ी का एक कॉमन चीज होता है इंजन। ये जो वर्ब हमारा है ये वाक्य का इंजन है। बिना इसके वाक्य बनाना इम्पॉसिबल है। जिस तरह बिना गाड़ी का कोई इंजन नहीं होता, ठीक उसी तरह बिना वर्ब का दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं होता। तो इसको हम बस एक इंजन की तरह याद रखेंगे, ये हमारा इंजन हो गया। कोई भी वाक्य का इंजन नहीं, बिना इसका वाक्य संभव नहीं है। अब भाई ये इंजन कितने तरह का होता है? तो इंजन 2 तरह का होता है। एक होता है मेन इंजन, दैट मीन्स मेन वर्ब। दूसरा होता है हेल्पिंग इंजन, मतलब एक आप गौर किए होंगे एक जो होता है एक सपोर्टिंग इंजन भी रहता है गाड़ी में। मतलब जब ये मेन इंजन हमारा फेल कर जाए तब हमारा हेल्पिंग इंजन काम आएगा। यानी कि ये इंजन खराब तो ये इंजन चालू रहेगा। यानी कि दोनों में से कोई एक इंजन चालू रहना चाहिए। अब बिना इसके वाक्य संभव नहीं। अब आते हैं मेन इंजन को कैसे पहचानेंगे जी? तो मेन इंजन यानी कि मेन वर्ब को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रामर।
यानी कि दुनिया का जितना काम है वो सारा मेन वर्ब के नाम से चलता। अब दूसरा कि क्या सर और तरीका है? हाँ यस, और तरीका है। और उसके शॉर्ट तरीका में इसका एक चीज देखिएगा, ये ना वाला मीनिंग हमेशा देता है। जैसे अब काम ले लिए, सबसे पहला काम बच्चा पैदा लेता है, सबसे पहला काम क्या करता है? रोना। यानी कि इस काम के लिए सारे रिश्तेदार परेशान रहते हैं, हमेशा पूछते बच्चा रोया कि नहीं रोया। देखिए पैदा लिए, सबसे पहला काम हम लोगों ने रोने से शुरू किया, और आज तक जब तक जीवित रहेंगे कोई ना कोई काम करते रहेंगे। बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश भाषा में वर्ब कहते हैं। कौन वर्ब? मेन। यानी कि दुनिया का जितना सारा मेन वर्ब है उसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? काम से पहचान। अब जैसे एग्जाम्पल हो गया, क्या क्या काम करते हैं? रोना, पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना, ये सारे काम। ठीक। अब दूसरा आते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसको कैसे हम लोग पहचाने? तो इसको पहचानने का, इसकी संख्या जो एकदम फिक्स है, कितने हैं? 24। कुछ आप लोगों को मैं बता देता हूं। अब इसके बारे में हम लोग एक वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। बस अभी आप एग्जाम्पल के लिए जान लीजिए कि आप नाम सुने होंगे, इज, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सारे शैल, विल। और दूसरा सवाल, सर इसको आप तो बता दिए हिंदी में पहचानने तरीका काम, तो क्या इसका कोई तरीका है? तो हाँ बिल्कुल है। अब देखिए हम लोग यूज करते हैं ना, है, हो, हूं, था, थे, थी, ये सारा हिंदी पहचान है। अब जैसे मैं लड़का हूं, बस लाइए आई एम ए बॉय, यानी कि ये एम जो हुआ ये हूं का मीनिंग दिया। उसी तरह तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, अब ये आर जो दिया वो का मीनिंग दिया। ये हो गया हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी कि बिना इसके वाक्य संभव नहीं है। ये हमारा इंजन हो गया। अब दूसरा चीज आइए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? इसका हिंदी हम लोग क्या समझते हैं? कर्ता। अब ये कर्ता क्या होता है जी? अब आप सोचिए, जब इंजन हो गया तो अब हमको क्या लगाना पड़ेगा? कोई ना कोई चक्का तो लगाना पड़ेगा। बस ये है हमारा चक्का, यानी कि अब ये इंजन को ये खींचेगा। ठीक है, यानी कि गाड़ी के लिए इंजन और चक्का बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वर्ब है तो वाक्य सही है ना? उसके लिए चक्का जरूरी है। अब इसको कैसे समझिए? चक्का कौन हुआ जी? चक्का क्या करता है? कोई ना कोई काम करता है, वो खींचने का काम करता है गाड़ी को। तो ये देखिए, कर्ता मतलब काम करने वाला, यानी कि जो काम को करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल में समझिए, कोहली खेलता है। अब हमारा वर्ब क्या हुआ? अब वर्ब मतलब काम। अब देखिए इससे काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? विराट कोहली खेलता है, सब खेलता है, काम हो गया। यानी कि इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। अब देखिए तो इस काम को कर कौन रहा है? इस खेलने का गाड़ी को खींच कौन रहा है? तो सर विराट कोहली खींच रहा है, उसको एनर्जी खर्चा हो रहा है, वो खींच रहा है इस काम को। यानी कि ये इस खेलने का काम को कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। तो अब इसमें एक गलतफहमी हमेशा रहती है, क्या कि सर अब मान लीजिए एक सेंटेंस और देते हैं कि, एक सेंटेंस है कि मोदी को हम लोग जानते हैं। चलिए अब बताइए तो सब्जेक्ट क्या है सर? तो अब सारे लोग क्या गेस करेंगे? ओ, शुरू किससे हुआ? मोदी से हुआ।
मोदी सब सब्जेक्ट है, बस यही आप धोखा खा गए सर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट शुरू में जो रहेगा वो सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट कहीं भी रह सकता। मैंने आपको तरीका बताया क्या? सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। आप काम ढूंढिए। मोदी को हम लोग जानते हैं, क्या काम हो रहा है? तो जानने का काम हो रहा है सर, तो इसको वर्क कहेंगे। आप देखिए तो इस जानने का काम को कर कौन रहे हैं? हम लोग। तो ये हम लोग क्या कहेंगे? इस हम लोग को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। ये हमारा वर्ब हो गया। तो अब तीसरा चीज बचा सर, तो ये बचा तो इसको क्या नाम देंगे? तो अब सोचिए, गाड़ी में जब इंजन लग गया, चक्का लग गया, तो अब उसका क्या होगा? अब उस गाड़ी को सजाएंगे ना हम लोग। बस हेडलाइट लगाएंगे, मोटर गार्ड लगाएंगे, इंडिकेटर लगाएंगे। बस ये चीज क्या है? ये आपका एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है। अगर गाड़ी का हेडलाइट टूट भी गया तो गाड़ी आराम से चलेगा, यानी कि इसका उतना अहमियत नहीं है। ये वाक्य को क्या करता है? ये वाक्य की मीनिंग को और थोड़ा क्लियर करता है, यानी कि गाड़ी को और थोड़ा सुंदर बना देगा ये सजा उजा करके। तो इसका काम है सिर्फ डेकोरेशन। तो इसको नाम देते हैं इंग्लिश में हम लोग अदर वर्ड। तो अब क्या समझे कि सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट हम आराम से किसी भी वाक्य में हम लोग आराम से वर्ब और सब्जेक्ट समझ लेंगे। ठीक है। आप देखिए, ये तो छोटा वाक्य हो गया। ठीक। अब आता है कि सर इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम? अब इंग्लिश सीख रहे हैं हम लोग, तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो देखिए, कोई भी चीज का एक तरीका होता है। अगर तरीका अपनाएंगे तो 100% सही बनेगा। अगर हम लोग तरीका नहीं जानते हैं तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। तो चलिए इसके तरीका को जानते हैं कि इसका इंग्लिश हम लोग आखिर कैसे बनाएंगे। तो इंग्लिश बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो अब जो है इंग्लिश बनाने का जो तरीका है, पहले यही सेंटेंस हम लोग अगर बनाएंगे कि अब देखिए इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे सर। तो मैं आपको बताया कि सबसे पहला क्या है जी? वर्ब। तो वर्ब पकड़ लिए सर। अब दूसरा क्या है? सब्जेक्ट। ये हमें इंजन पकड़ लिया, इसको खींच कौन रहा है? तो हम लोग, ये चक्का हो गया, तो इसको कहेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब जो ये बचा इसको क्या कहते हैं हम लोग? अदर वर्ड। तो जब भी हम लोग वाक्य बनाएंगे, अब जरा सोचिए, जो ही आप ड्रेस पहनते हैं तो अब ड्रेस कई तरह का होता है। एक हमारा मेन ड्रेस है, क्या? शर्ट पैंट, ये मेन ड्रेस हो गया। अब से टोपी जो लगाते हैं, ये हमारा मेन ड्रेस है ना, एक्स्ट्रा पार्ट है ड्रेस का? सर एक्स्ट्रा पार्ट है, जरूरी लगाना जरूरी है नहीं? यानी कि टोपी ठो अगर भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पैंट शर्ट है ना पहना हुआ। तो ये जो पैंट शर्ट है, ये पैंट शर्ट है वाक्य का, इसको जरूरी है। यानी कि ये पहले दे देंगे, पहले पहले पैंट शर्ट आराम से पहन लेंगे, उसके बाद जो जो चीज घड़ी हुआ, टाई हुआ, रुमाल हुआ, वो उसके बाद हम लोग पहनना शुरू करेंगे। यानी कि उसका वो एक्स्ट्रा चीज बाद में हम लोग पहनेंगे। बस उसी तरह सर इंग्लिश बनाइए आप, एकदम आसान है। अब देखिए हम लोग अब पहले क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। यानी कि इसको बनाने का जो है स्ट्रक्चर है, आप हमेशा याद रखिएगा कि एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, OW फॉर अदर वर्ड। ठीक है। ये हमेशा स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद आलतू फालतू जितना वर्ड है वो सारे को हम लोग रखेंगे। तो अब देखिए सब्जेक्ट हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? वी। जानना का क्या होता है सर? नो। अब इनका मोदी जी का इंग्लिश, बस मोदी जी। ये हमारा सेंटेंस बन गया। बस अगर आप तरीका जानते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बस इसी तरह हम लोग एकदम बेहतरीन लहजे में आपको वाक्य बनाना सिखाएंगे और इंग्लिश आप आराम से बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस तरह आज हम लोग का पहला क्लास से स्टार्टिंग है, तो हम लोग का कोशिश है कि जो जो बच्चे दूर दूर के हैं, क्लास नहीं आ पा रहे हैं, वो आराम से घर बैठे आनंद ले पढ़ाई का। ठीक है। और अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, आप अपना सजेशन सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए आप आजाद हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए एक वाक्य लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाक्य लेते हैं कि मेरा भाई
बाजार से एक मोबाइल खरीदने के बाद दोस्तों के साथ हंसते हुए घर आ रहा था। अब आप लोग सोचिए सर, पहले दिन में तो आप इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएंगे सर? बस कुछ नहीं है, मैंने आपको, बस आप भरोसा रखिए, मैं आपको तो मैं तरीका बताऊंगा। तरीका अगर बता दूंगा, अगर मान लिया आपको चाय बनाने बता दिया जाए, तो चाहे वो एक आदमी का हो या 20 आदमी का, आराम से बना लीजिएगा। जी सर बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या तरीका सीखना होगा आपको? बस अब ये छोटा था, ये बड़ा था, ये छोटा गाड़ी है, छोटा इंजन, इसमें बड़ा गाड़ी है, इसमें बड़ा इंजन, लेकिन इंजन तो दोनों में होगा। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढिए, तो पहला की क्या होता है? वर्ड। अब इसमें पूरा में देखिए तो मेरा भाई बाजार से एक मोबाइल खरीदने के बाद दोस्तों के साथ हंसते हुए घर आ रहा था। तो अब सर वर्ब कौन है? तो अब देखिए सर, काम, वर्ब मतलब काम, तो काम क्या हुआ सर? एक खरीदना भी काम है, उसके बाद हंसना भी काम है, उसके बाद आना एक काम है। अब देखिए सर, यहाँ तो 3 ठो काम हो गया, तो अब कौन ठो को पहले ले? अब देखिए कि ये जो है, अब इस काम को कर कौन रहा था जी? यानी कि आने का काम मेरा भाई, हंस कौन रहा था? तो मेरा भाई, खरीदा कौन? तो मेरा भाई, यानी कि इस काम को किया कौन? मेरा भाई। तो मेरा भाई को क्या नाम देंगे? काम करने वाला सब्जेक्ट। अब देखिए मैं एक तरीका बताता हूं कि जब भी वाक्य में एक से ज्यादा वो आपको काम याद रहे, वर्ब याद रहे, तो आप किसको पहले पकड़ेंगे? बस कुछ नहीं, जो अंतिम में रहेगा ना वही मेन वर्ब होगा। अब आप सोचिए, छोटे बच्चे लोग को हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन दे देते हैं, मम्मी लोग पापा लोग ऑप्शन देते हैं कि बेटा तुमको नाना पसंद है ना दादा? तो अब देखिए जो चालाकी से पिताजी होते हैं वो दादा वर्ड को लास्ट में बोलते हैं। बता रहे लोग तो नाना पसंद छू ना दादो, तो दादो 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 कह, देखिए अंतिम में यूज किया, मतलब वो अंतिम वाला वर्ड उसको मेन मानता है। ठीक उसी तरह उल्टा मम्मी लोग क्या कहेंगे? अच्छा दादा पसंद है ना नाना? तो बच्चा बोले नाना नाना, क्योंकि अंतिम वाला तो ज्यादा याद रहता है उसको। बस वही तरीका याद रखिए, जो अंतिम में है ना वही मेन है। तो आप देखिए मेरा भाई, और अंतिम में हमारा क्या हो गया? आ रहा था। देखिए तो मेरा भाई इधर हो गया, और इधर बचा कौन? आ रहा था। अब देखिए, अब आपको उसको कुछ समझ में आया कि ये पूरा जो है बात कहां है? तो अंतिम में घूम फिर करके हम वही पहुंचे ना, सब्जेक्ट और वर्ब में पहुंचे ना। बस कुछ नहीं, इसको आप बना लीजिए। उसके बाद तो मेरा भाई, तो मेरा भाई का क्या इंग्लिश बनाएंगे? माई ब्रदर। अब देखिए इस था का क्या होता है? वॉज। अब आना, देखिए कोई भी काम ये हम लोग टेंस में जब पढ़ेंगे तो रहानी वाला में हम लोग पढ़ेंगे कि इम्परफेक्ट टेंस है। इसमें क्या लगता है? जैसे कम मतलब आना होता है ना, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो आ रहा है हो गया मीनिंग। तो क्या हो गया? माई ब्रदर वॉज कमिंग। अब सीख गए। अब क्या करेंगे? अब ये सारे क्या है? आलतू फालतू वर्ड है, सजावट है इस वाक्य का कुछ। अब क्या करेंगे? इसके पीछे से जो जो आपका हिंदी वर्ड आ रहा है उसका इंग्लिश आप बैठाते चले। अब इंग्लिश कैसे हो? तो इसके लिए आपको वर्ड पावर थोड़ा सा होना चाहिए। अब वर्ड पावर, अब मैंने एकदम सिंपल सिंपल वर्ड दिया है जिसका इंग्लिश हम लोग जानते हैं। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया सर? घर। तो घर का क्या होता है? होम। ठीक है। अब क्या हुआ? दूसरा हंसते हुए। तो देखिए एक के बाद जब दूसरा यूज करते हैं तो हंसना का क्या होता है? लाफ। बस उसको रखते जाइए आईएनजी रूप में। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर वॉज कमिंग होम लाफिंग। अब देखिए क्या हुआ के साथ? तो के साथ का विथ। अब क्या हो गया? दोस्तों, तो दोस्तों का फ्रेंड्स। अब क्या हो गया? के बाद, तो के बाद का क्या होता है? आफ्टर। हो गया। अब क्या हो गया? खरीदने, तो मैं पहले बताया कि V4 रूप में रखिए उसको, यानी कि आईएनजी वाला। तो बाइंग। क्या हो गया? एक मोबाइल, तो
एक मोबाइल का क्या होगा, ए मोबाइल का मोबाइल। अब क्या हो गया, से, तो से का फ्रॉम। अब बाजार का मार्केट। अब बोलिए सर, क्या इंग्लिश बना है आसान? बस अगर आपको तरीका बता देंगे तो ये इस तरह के बड़े बड़े वाक्य भी आसानी से यूं चुटकी में बनेगा आपका। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं कि आज आप हम लोग का ये डेमो क्लास है, ठीक है। अगर कोई भी कमी रह गई हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना सुझाव दीजिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं आज अपना क्लास समाप्त करता हूं। धन्यवाद।